वैशाख महात्म्य दशम अध्याय। श्रीसुत उवाच। हे अन्ते सुतदेव भणी शुणु मिथिला नृपमणि। वैशाख मास स्नान करी गति पाइला रति नारी। पार्वती हिमवंत घरे रहिला दुहिता भावरे। तपे रहिले देवहर पूर्णांग पदपमूलर। तदनन्तरे हेला किस से कथा शुण नृपईश। तारका नामेण असुर पूर्वे से तप कला घोर। अनेक काल तप कला तपे से ब्रह्मांकु तोषिला। दिने ताहार तपस्थाने ब्रह्मा मिलिले तो समने। बोइले मागी घेन वर देवी जे सत्य ए मोहर। तारका कहिबे दबर मते जे मंत देव हबर। देव मनुष्य जे राक्षस काहिरे नहिबे मोनास। रुद्रर होइले कुमार मोनास हेबे ता हस्तर। से ब्रह्मा अस्तु वाक्य कही दैत्यको गले वर देई। से दिनु तारका असुर बळे जिणिला तिनि पुर। युद्धे से इंद्रंकु जिणिला देवंकु बहु दुख देला। इंद्रादि देवगण जेते मिलिले ब्रह्मांक अग्रते। बोइले तारका असुर बळे जिणिला तिनि पुर। दुष्ट तारका दैत्य डरे रहि न पारिलु स्वर्गरे। ताहार सैन्य प्रमित स्वर्ग को धाड़ी देला नित्य। ता डरे सर्वदेवगण तुम्हारे पशिलु शरण। देखिण देवंक आरत बोइले पार्वतींक कांत। से दैत्य रुद्रपुत्र करे अवश्य मरिब समारे। रुद्र तो अछंति तपरे पार्वती हिमवंत घरे। से बेनी होइले कांत तहिरु पुत्र हेब जात। तेबे से दैत्य नाश जीव नहिले सर्वकाले थीव। एते विचारी देवगण नारद मिलिले तक्षण। तांकु कहिले प्रजापति तपरेश्वर अछंती। तुम्भे तांक ठाकु जीव पार्वती आगरे कहिब। पार्वती बसिछंती ध्याने ईश्वर लभिबा विधाने। ताहांको प्रबोधि कहिब रुद्रंकु विवाह कराइब। नारद बृहस्पति गले हर गौरी विवाह कले। सकल देवगण गले रुद्रंकु बर बेश कले। सकल देवगण तहि विभारे बरजाति होई। मिले सकल ऋषिगण गंधर्व किन्नर चारण। रुद्रंक विवाह महोत्सवे गमिले सर्वे ऋषि देवे। मिलिले हिमवंत पुरे आपण ब्रह्मा विवाह कले। वेद उचित कन्यादान देला हिमवंत राजन। अनेक यौतुक देला
ଶିବରେ ଶରଣ ପଶିଲା ବିବାହହୀନ କନ୍ୟା ବର ମିଳିଲେ କୈଳାସପୁର ବିବାହ କରାଇ ଦେବେ ଗଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନେ ମିଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତେ ଈଶ୍ୱର କଲେ ଯେ ରତିର ସଂସାର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଦେବ ବର୍ଷେ ରହିଲେ ରତିରଙ୍ଗର ସେ କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନହିଲା ଈଶ୍ୱର ବିର୍ଜନ ଟଳିଲା ପାର୍ବତୀ ଯେ ମର୍ମ ସ୍ଥାନରୁ ରଜସ୍ଖଳିତ ନହିବାରୁ ହୋଇଲେ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ରତିରଙ୍ଗ ରସ ତାରକା ଅସୁରର ଡରେ ଦେବେ ହୋଇଲେ ଚିନ୍ତା ଭରେ ସକଳେ କଲେ କବିଚାର ପୁତ୍ର ଯେ ନହିଲା ରୁଦ୍ରର କେମନ୍ତେ ମରିବ ଅସୁର ଏତେ ବିଚାରି ସୁନାସିର ରୁଦ୍ରର ରତି ଭଗ୍ନାର୍ଥେ ବିଚାର କଲେ ଦୈବତେ ସେ ରୁଦ୍ର ନୟନ ହୁତାଶ ରତିର ପତି ହେଲା ଭସ୍ମ ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଭଜନ ହୋଇବେ ଦେବହୁତାସନ ବିଚାରି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପେଶିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଶକୁ କ୍ଷଣେ ଗଲେ ବୈଶ୍ୱାନର ମିଳିଲେ ରୁଦ୍ରର ସ୍ୱପୁର ପାର୍ବତୀ ମନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ବେଗେଣ ଗଲେ ଆଡ଼ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଚାହିଁ ଦେବହର ବୋଇଲେ ଆହେ ବୈଶ୍ୱାନର ପାପିଷ୍ଠ ତୋର ଯୋଗୁଁ କରି ଏ ସୁଖ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋହରି ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବରାଜ ତ୍ୟଜିଲେ ଅଗ୍ନିମୁଖେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅନଳ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ତତପର ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭ ଟାଣ ଅନଳ ପାଇଲା ପସଣ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସେ ପାଇଲା ଦେବଙ୍କ ସଭାରେ କହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନିର ବିକଳ ବିଚାର କଲେ ଦେବକୁଳ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ହରସ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେଇ ବୋଇଲେ ସର୍ବଦେବେ ଥାଇ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନ ପାରିଲେ ସେ ତେଜ ଆଉ ସେ ସହି ନ ପାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ ତା ଧରବ ବୋଇଲେ ଗଙ୍ଗା ତା କଲେ ସ୍ୱୀକାର ଉଦ୍ଗାର କଲେ ବୈଶ୍ୱାନର ସେ ବୀଜ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲା ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଗଙ୍ଗା ତା ଧରି ନ ପାରିଲା ଥୋଇଣ ସରୋବରେ ଗଲା ସେ ସରୋବରେ ଶମ୍ଭୁରେ ତ ଦିଶିଲା ପ୍ରଭା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ପେଶିଲେ କୃତିହାକୁ ବେଗେ ତୁ ରୁଦ୍ରର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ଗଡ଼ ମୁଖ କରି ଜନ୍ମାତାରା ଦୈତ୍ୟରି ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଷଡ଼ମୁଖ
पुत्रକୁ कले प्रत्यक्ष हेमन्ते केते दिन अन्ते हर पार्वती गमी जान्ते पार्वती पुत्र देखिबारु क्षीर जे स्रविला स्तनरु बोइले सुडी माईश्वर पुत्र को देखिल मोहर स्तनरु क्षीर त स्रविला एक कथा विपरीत हेला ता शुणी बोइले ईश्वर ए पुत्र अटई तुम्हार पूर्वे जे रमण बेल रे देवता मानक विचारे अग्नि मोठारु वीर्य नेला से पुणी धरी न पारिला गंगारे पकाइला ने से गंगा न पारिला सही ए सरोवरे पकाइला तहु ए पुत्र जात हेला पार्वती मंत शुणिले बेगे पुत्र को कल कले साष्टांगे बुलाइले कर स्तन भांगिण देले क्षीर वृषभ पिठी रे आरोही पुत्र को कैलासने पार्वती कले कपालन पुत्रर नाम षडानन हेमंत केते दिन गला तारका असुर बढ़िला ताहाकु रुद्रसुत हस्ते कुटे मराई दैवते सुखी रहिले स्वर्गपुर शुण मिथिला दंडधर बैशाखी हाजे शुणई से चतुर्वर्ग फल पाई ये ब्रह्मा नारद संवाद शुणन्ति न लगे प्रमाद दशम अध्याय हेला शेष भावे भणिले रामदास इति श्री स्कंदपुराणे वैशाख महात्म्ये नारदम्बरीश संवादे षडानन जन्म कथने तारकासुरवधो नाम दशमोऽध्याय। एकादश अध्याय सूत उवाच शुणिलो सत्रित राजन महादेवंक विरोविधान एवे तु शुण हो नृपति वैशाख मास धर्म रीति तु जेबे करी पारु पुण्य कहिबा शुण नरोत्तम वैशाख धर्म तुम्भे कर बसिब वैकुंठपुर विष्णु प्रतिमा बेश करी वैशाखे पूजा कर हरि हरिहरंकु कर तोष पाइबु वैकुंठे वास वैशाखे छत्र दान कर छत्र उड़िब तोर शिर तोहर जेते सीमा मान करिबु जल छत्र दान विप्र मानंकु सेवा करी तीर्थ जल रे स्नान सारी दरिद्रे देवु अन्नदान लक्ष्य तु दिय हो वसन सुपात्रे दान करी नीति लभिबु निर्मल भक्ति अग्निरे नीति कर होम सुवर्ण देउ थिबु दान तुलसी माला घेनी हस्ते तप तु करुथिबु नीति देवता पितृंकु तर्पण कर तु जल तिल दान चित्ते तु कोप न करिबो जीवरे दया करिथिबो दया उपरे धर्म नाही मिथ्या उपरे पापी काहि राग मिथ्या को कर दूर बसिबो वैकुंठपुर एवे घोषण नृपपति जे इतिहासर भक्ति पूर्वे जे सत्य जुगरेण बंगदेशर नृपराण से वृषकेतु जे राजना मृगया अर्थे गला दिन
अनेक मृग से माइला मुनिଙ୍କ आश्रमे मिलिला तृषारे आकुल होइन बोइला ऋषि जलवाड़ मुनि अछन्ति समाधिरे जल न देले धातिकारे निश्चल से विप्र देखि कोपे अरुण राजा आखि से शस्त्र धरिण हाणन्ते धइले धरणी संगते बोइले शुण नारेश्वर सर्वदा कोप तु संहार हेमन्ते ऋषि शिष्य कही शुण राजन मन देई तु बसी कर जलपान तथे कहवा दिव्य ज्ञान शिष्यंक वचने राजन तक्षणे कला जलपान शिष्य बसाइण आसने बोइले शुण हो राजने कि मंद कर्म कलु ऋषिंकी कोपे हाणुथिलु न जाणु ब्रह्म हत्या दोष लक्ष्य जुगरे नहे नाश मुनिंकी अवज्ञा तु कलु हत्या दोष को तु लभिलु हत्या दोष को प्रायश्चित वेगे तु कर नरनाथ ऋषि शिष्यंक आज्ञा पाई से राजा बहु दान देई गला से आपणा मंदिर एबे हो शुण नारेश्वर राजार एक पुत्र थिला अति दुर्जन से होइला दिनै से मृग याको गला मुनिंक आश्रमे मिलिला हस्ते धरिण सरासन विप्रंको बिंदिला से बाण अनेक ब्रह्म हत्या कला काहार बोल न मानिला गृहरे होइला प्रवेश से कथा शुणिण नरेश घरु बाहर करिदेला अनेक वर्ष नासे कला से पुण्य गहन बनर किछि न पाइण आहार व्याध जीविका आश्रय कला कलसी होइण बोलिला हत्या दोषरे क्षोभ पाई पिशाच रूपे बुलुथाई जीवन्ते पिशाच शरीर धरिला राजार कुमर 88 बरस पर्यन्ते से पुत्र बुलिला वनस्ते हेमन्ते केते दिन गला भाग्य ताहार देखागला सेवने करन्ते भ्रमणी तपे अछन्ति सुरमुनि वैशाख मास ग्रीष्मरे छत्र से कला कपत्रे धइला मुनिंक उपर ता ब्रह्म हत्या गला पार प्रसन्न ऋषि वर देले गृह को जाओ जाबोइले तो ब्रह्म हत्या गला क्षय आउ न दंडु जमराय एबे तो भवन को जाओ पितार अन्ते राजा हुआ पितार अन्ते विश्वक्सेन से पुरे होइला राजन वैशाख दान जल छत्र नित्य दियई नरनाथ से धर्म वैकुंठ गला ब्रह्म हत्या को पार हेला एक कथा विप्र सुत देव कहिले राजा आगे सर्व स्कंद पुराण रहे वाणी नारद आगे ब्रह्मा भणी शुण तु राजा अम्बरीश गीते भणिले रामदास इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे वृषकेतु राजचरिते नाम 11 अध्याय।